यीशु मसीह को कहता है, ए प्रभु मेरे घर चल, मेरी 12 साल से बेटी है, 12 वर्ष की बेटी, और वो इतनी बीमार हो चुकी, वो मरने पर है। उतने में दौड़कर उसका दास आता है, हालेलुया। वो कहता है, चल अपने घर चल, गुरु को तकलीफ मत दे, अभी तेरी बेटी नहीं रही, मर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आप खड़े हो जाओ। मान के चलो ये यीशु यहाँ लोगों के लिए प्रार्थना, हाथ उठा, दोनों हाथ। ये यीशु है, एक दो व्यक्ति और ये जाकर बोल रहा है, यीशु मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बातें सुनो, मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है, बीमार है, मेरे घर चल। ये कौन? याईर। दूसरा एक व्यक्ति आता है, दूसरा एक व्यक्ति दौड़ कर आता है, ए गुरु, ए आराधना के मुखिया, ये बात कर रहा है, तेरी बेटी नहीं बची, तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को तकलीफ मत दे। हाथ पकड़। क्या? गुरु को तकलीफ मत दे, मर चुकी? ये अब बात करने लगे यहाँ, तेरी बेटी मर चुकी, ये बोल रहा है तेरी बेटी मर चुकी। यीशु ने ये सुना, यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मैं जरूर आऊंगा, केवल विश्वास। यीशु क्या बोलता है? मत डर, केवल विश्वास रख, तो तेरी बेटी बच जाएगी। हुआ क्या? उसके बाद यीशु उनके पीछे गए, यीशु उस मरी हुई बेटी के लिए प्रार्थना करने उसके घर गए। सारे लोग वहां रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, हाय हमारी मुखिया की बेटी मर चुकी, कितना बड़ा दुख आ गया हमारे गांव में, कितना बड़ा समस्या आ गया। पूरा घर में भरा हुआ लोग, अपने रिश्तेदार, गांव के मोहल्ले के लोग रो रहे। उतने में यीशु गया, यीशु ने कहा, ये सारे रोने वालों को बाहर निकाल दो। सभी लोगों को बाहर निकाल दिया, दरवाजा अंदर से लगा लिया। अंदर से लगाने के बाद में याकूब, पतरस, यूहन्ना, ये 3 चेले जो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले थे, 3 चेले साथ में थे। बाकी चेलों को, जो 12 चेले थे, लेकिन 12 को बाजू में करके ये 3 चेलों को यीशु लेकर घूमता था। क्यों? क्योंकि मुर्दों को जिलाना हो, रात भर प्रार्थना करनी हो, तो ये 3 चेले साथ में रहते थे, बाकी सो जाते थे। कभी भी बड़ा काम करना हो तो ये प्रार्थना में, यीशु 12 घंटे बैठे तो वो भी बैठने वाले, ऐसे चेले थे वो। हालेलुया। तो उन चेलों को यीशु मसीह साथ रखा और उस मुर्दी बेटी के माता पिता को घर में रहने दिया, बाकी सबको बाहर निकाला। प्रभु ने कहा, आगे हम पढ़ते हैं, जब यीशु लौटा तो उससे आनंद से साथ मिले, क्योंकि वो उसके बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य आराधनालय का सरदार था, आया, यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। 49 में वो यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। घर में आकर पतरस, यूहन्ना, याकूब, कितने चले? पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने नहीं दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने उससे कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही। वे यह जानकर कि वो मर गई है, उनकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए, वो तुरंत तो उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए और उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। सब कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज उसी टाइम में उस बंधे का विश्वास कमजोर हो चुका था कि नहीं? देखो, जब यीशु के पीछे वो गया ही था, प्रभु मेरे घर चलो, प्रभु मेरे घर चलो,
हाथ नहीं लगाया। ये बाइबल दिखाती यीशु के पाँव में जाकर चरणों में गिरा, उसके पैरों में जाकर पैर पकड़ के कहा, गुरु मेरे घर चल, मेरी बेटी 12 वर्ष से 12 साल की इकलौती बेटी है, वो मरने पर, एक ही बेटी है वो मरने पर है, मेरे घर चल, मेरे घर चल। उतने में एक व्यक्ति उसके घर से दौड़ कर आया, गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी नहीं बच्ची, मर चुकी, चल जल्दी। उदास हो गया, अब जो था वो खत्म हो गया, उसको लगा उदास हो गया। लेकिन यीशु उसी उदासी में भी कहा, मत डर, तो तेरी बेटी बचेगी, डर जाएगा तो नहीं बचेगी। 2 ऑप्शन थे, यदि तू डर गया तो खत्म, नहीं डरा तो फिर इससे तू तेरी बेटी को देख पाए। यीशु उसके साथ गया, वो मरी हुई थी, वो मर चुकी थी, सारे लोग रो रहे थे। यीशु ने कहा ये मरी नहीं। यीशु जानता था ये मर गई, लेकिन यीशु को शब्द नहीं निकालना था ये मर गई करके, ये नहीं मरी। सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। 3 चेले जो विश्वास योग्य थे साथ में रहे, उसके माता पिता साथ में रहे। प्रभु ने कहा, हे बेटी उठ, जैसी उठी उसे कुछ खाने को दो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, छोटा सा विश्वास लेकर बड़े काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो घंटे घंटे प्रार्थना करते, लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण थक जाते और वो चमत्कार को देख नहीं पाते। हालेलुया।